राहुल गांधी कह गए थे सद्भाव यात्रा के लिए कि मेरा पूरा सपोर्ट है विजेंद्र सिंह को। इस अंदाज में कहा था, आप सुन लीजिए। आपने ये यात्रा की, हजारों किलोमीटर आप चले। मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। आपने किया, पूरा मेरा सपोर्ट है आपको। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक ऐसी सियासत जो अब एक अलग नया रंग ले रही है। कांग्रेस पार्टी की वो सियासत जिसमें आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कौन सा एजेंडा चलाया जा रहा है। बात कर रहा हूं आपसे हरियाणा में चल रही सद्भाव यात्रा और फिर उस पर चल रही छीटाकशी। हालांकि राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी कह गए थे सद्भाव यात्रा के लिए कि मेरा पूरा सपोर्ट है विजेंद्र सिंह को। इस अंदाज में कहा था, आप सुन लीजिए। कि आपने ये यात्रा की, हजारों किलोमीटर आप चले। मैं जानता हूं 1000 किलोमीटर, हजारों किलोमीटर चलना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। आपने किया, पूरा मेरा सपोर्ट है आपको। हरियाणा कांग्रेस का सपोर्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी का सपोर्ट था और उसके तुरंत बाद सिरसा वाले जो सेतिया साहब हैं, गोकुल बाबू, उन्होंने डाल दिया एक पोस्ट सोशल मीडिया में कि राहुल गांधी जी आ गए हैं, अगर हम बुलाएंगे तो भी आ जाएंगे क्या। वैसे ये तो पार्टी का इंटरनल मामला है, पार्टी आला कमान को देखना। लेकिन गोकुल सेतिया ने कहा, आपको ध्यान होगा गोकुल सेतिया ने इससे पहले भी कहा था, जब राहुल जी की यात्रा में आने का जब समय टाइम फिक्स हो गया था, तब भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट थी गोकुल सेतिया की ही। उस पोस्ट में गोकुल सेतिया ने लिखा था, मलाई खाएंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे, राहुल को बुलाएंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं पर रौब जमाएंगे। ये अंदाज पहले वाला था। अब बात आ जाती है कि आखिर गोकुल सेतिया जो है, वो जो सद्भाव यात्रा का या विजेंद्र सिंह का जो विरोध कर रहे हैं, इसे विरोध करना ही कहेंगे, इससे बड़ा विरोध नहीं हो सकता कोई और। आखिर उसके पीछे सब है क्या, कौन से एजेंडे पर काम कर रहे हैं गोकुल सेतिया? क्या कांग्रेस पार्टी का इंटरनल एजेंडा जिस पर चल रहे हैं, और या फिर कोई और एजेंडा चलाना चाह रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी के इंटरनल एजेंडे की बात करूं मैं अगर, तो कांग्रेस की गुटबाजी, क्योंकि गोकुल सेतिया जब सोनीपत गए थे तो दीपेंद्र हुड्डा जी बड़े अच्छे से पीठ थपथपा रहे थे उनकी। अंदाज कौन सा था हम कह नहीं सकते। शायद कह रहे हो कि भैया आप पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हो, जो हम आपस की जो फूट लड़ाई झगड़ा हमने किया था उसको और आगे बढ़ा रहे हो आप। ये भी हो सकती है वजह। कांग्रेस पार्टी के अंदर विजेंद्र की यात्रा को लेकर के जब से यात्रा चली थी और राहुल गांधी के संदेश के बाद तक भी, क्योंकि राहुल कह गए थे कि उस यात्रा में सबको साथ देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी यात्रा में हमें कहीं हुड्डा साहब के ग्रुप के कोई नेता या फिर कांग्रेस पार्टी के खासकर राव नरेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष कहीं कदम ताल करते दिखाई नहीं पड़े। जरूर यात्रा वाले दिन साथ थे जिस दिन राहुल गांधी आए थे। तो क्या हुड्डा साहब की नज़र में या कांग्रेस के दूसरे ग्रुप की नज़र में अपने नंबर बनाना चाहते हैं गोकुल सेतिया? कहीं नंबरिंग में कोई कमी पहले आ गई हो तो? और दूसरा, क्या विधायक महोदय जो हैं वो किसी और एजेंडे पर भी काम कर रहे हैं? क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी जो प्रेम प्रींग है वो बहुत अच्छी चलती हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, उनकी तारीफ करनी हो, मनोहर लाल जी की तारीफ करनी हो, किसी की भी करनी हो, वो गोकुल जी तब कहते हैं कि पार्टी लाइन से हटकर के बात है। इवन अगर खाना भी खा करके आ जाए नायब सिंह सैनी के यहाँ तो उनकी भी तारीफ करते हैं कि देखो मुख्यमंत्री जी ने खाना खिलाया बड़े अच्छे से। और अगर मुख्यमंत्री जी घर पर पधार जाएं तो फिर तो कोई बात ही अलग है। एक हरियाणा की सियासत के अंदर आप देखें पिछले समय में दो बातें चली। एक तो चला जातिवाद का मसला, हरियाणा धधक उठा था उस जातिवाद से। जाट नॉन जाट को लेकर के हरियाणा की सियासत ऐसी गरमाई गई कि आज तक वो जो फूल बोए गए थे विष के, वो खत्म नहीं हुए हैं। आप कहीं चले जाएं, आपको जा करके अंतोगत्वा जाट नॉन जाट अगड़ा पिछड़ा ये बातें जरूर सामने आ जाती हैं। भले ही मनोहर लाल जी तो कहते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, लेकिन उसको कितना मानते हैं लोग ये अलग बात है, उस पर कितना अमल होता है वो अलग बात है।
अब गोकुल सेतिया की बात आ जाती है कि कहीं वो दूसरा एजेंडा तो नहीं है, वही वाला जाट नॉन जाट वाला, क्षेत्रवाद वाला। टसल्स आपस में तो कहीं दिखाई पड़ते नहीं, तो फिर इतना विरोध क्यों? आपको क्या लगता है कौन से एजेंडे को बढ़ा रहे हैं गोकुल सेतिया, और या फिर अनजाने में सब कुछ करते जा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।